हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी शेरवानी, मतलब 2 साल के बच्चे की शेरवानी है वो कैसे बनाना है बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। तो शेरवानी के लिए मैंने थोड़ा सा मोटा कपड़ा लिया है, यानी कि शेरवानी का मटेरियल अलग आता है। और पैजामे के लिए मैंने लिया है वो नॉर्मल हम लोग पैजामा जैसे बनाते हैं उसके मैचिंग का मैंने ले लिया है। अभी ये जस्ट स्क्रैच मटेरियल है, यानी चिंदी का ही कपड़ा था तो उससे ही मैं बनाऊँगी। तो मैं इसको 8 इंच का, मतलब मैं इसकी चौड़ाई रखती हूँ और लंबाई जिसकी 22 आ रही है, तो मैं एज इट इज़ 22 रखूँगी, जिसमें 2 इंच मैंने ऐड किया है एक्स्ट्रा मीन्स जॉइनिंग ये सब उसमें जो जाएगा। अभी मैंने 5.5 पे मार्किंग लगाया है और 11 पे, यानी कि 5.5 और उसके बाद 5.5 और फिर 2 इंच की मार्किंग लगाई इस तरीके से, यानी कि मेरा चेस्ट रहेगा, वेस्ट रहेगा और सीट का पार्ट रहेगा। तो मैंने शोल्डर को रखा है 4.5, 5 आप रख सकते हो आधा इंच ऐड करके। चेस्ट मैं 22 रखूँगी और जो वेस्ट का पार्ट है वो जस्ट थोड़ा सा ही मुझे क्रॉसिंग में कम लेना है और सीट भी उतना ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और बेबी का है इसलिए और डिफरेंस नहीं रखना है हमें। तो इस तरीके से मैंने 5.5 रखा है। तो अभी इसको मैंने कितना रखा है, 5.5 का मतलब ये होता है कि 5 चौक 20 होगा और फिर उसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा, यानी कि 22 हुआ है। तो मैं 20 रख देती हूँ वेस्ट, या फिर 21 रख देती हूँ और सीट भी उतना ही रखना है मुझे। अभी मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और जब तीनों मार्किंग हो गई है तो ऊपर मैं 1.5 इंच जितना ऐड कर देती हूँ और फिर उसके बाद 1 इंच ऐड कर देती हूँ और फिर 1.5 इंच ऐड कर देती हूँ और फिर मैं मिला दूँगी सारे पार्ट्स को इस तरीके से ऊपर, और जॉइनिंग का और एक्स्ट्रा मार्किंग जो लगाया वो सब मैं ऐसे मिला दूँगी। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा लेंदी वीडियो है तो 3 पार्ट में मैंने किया है, बट आप अगर उसको एकदम शांति से अच्छे से बैठ कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से मैंने 5.5 लिया है, तो मैं वहाँ पे राउंड ले लूँगी। ऊपर से मैंने 1/2 इंच की क्रॉसिंग लिया है और नेक में 2 सवा 2 रखती हूँ। 2.25 के पास से मैंने 1/2 इंच की क्रॉसिंग ली है। ये शोल्डर का क्रॉस डाउनिंग हो गया है, मतलब इस तरीके से। और मैं आमूल की गोलाई बना देती हूँ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है हमें, कुर्ते में जैसा लेते हैं वैसे ही है। अब मैंने नेक भी पीछे से लिया है, तो पीछे से मैंने जस्ट 1 इंच की क्रॉसिंग ली है, या हाफ भी ले सकते हो आप, मतलब पीछे ज़्यादा क्रॉस नहीं लेना है। पीछे का नेक ये बैक साइड है, फ्रंट हमें ओपन रहता है तो हम फ्रंट अलग से बनाएंगे। इस तरीके से मैं पहले मार्किंग करती जाऊँगी जो जो पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और 2 इंच छोड़ के उसको फिर कपड़े को और आगे सेट करना है इस तरीके से, और सेम मार्किंग बनाना है जैसे मैंने बैक पार्ट पे बनाया है वैसे ही फ्रंट पे बनाऊँगी और उसके बाद उसे कट करूँगी। तो नेक का पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, डिफरेंस में लेंथ ज़्यादा होगी, आगे का फ्रंट नेक बड़ा होगा। अब आप देख सकते हो कितना आ रहा है, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये फ्रंट है तो मैं थोड़ा आधा इंच अंदर से लेके राउंड लूँगी आमूल की गोलाई। नेक मैंने यहाँ से 3.5 लिया है यहाँ पॉइंट तक, और एकदम क्रॉस लेके ही बनाना है क्योंकि हम लोग राउंड रखेंगे तो नेक बराबर नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं उसे कट करके निकाल दूँगी। आपको समझ में आया ना, आमूल की गोलाई मैंने थोड़ी सी 1/2 इंच और अंदर लेके थोड़ा सा क्रॉसिंग लिया है, क्योंकि वो आमूल है तो थोड़ा इन अच्छा बैठ जाता है। इस तरीके से मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया है और नेक का पार्ट भी काट दिया है। ये मेरा मतलब फ्रंट और बैक रेडी है। अब मैं स्लीव्स बनाऊंगी। स्लीव्स के लिए मैं देख रही हूँ कि फोल्डिंग कहाँ से होती है। 4 फोल्डिंग में अगर नहीं आएगा तो मैं 2 अलग, एक स्लीव्स अलग से बना दूंगी और एक स्लीव्स अलग से, यानी मैंने 1.5 इंच ऐड किया है। 9 इंच की लंबाई है उसकी स्लीव्स की, 2 इंच भी ऐड कर सकते हो। और गोलाई मैंने रखा है 5.5 उसमें लिया है, तो इसमें भी 5.5 लेती हूँ। और ऊपर से मैंने 3.5 की, ये 3.5 4.5 की, यानी नीचे डिफरेंस रखा है। यहाँ 1.5 इंच में मार्किंग लेके और इस तरीके से उस पर मिलाऊंगी। अब गोलाई मैंने 4 ली है और उसमें 1 इंच ऐड किया है। ये स्लीव्स रेडी हो गई है। अब इसको ऊपर से नीचे तक मैं मिला दूंगी और कट कर दूंगी, तो एज इट इक्वली आ रहा है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पे छोड़ दिया है कि बाद में कम ज़्यादा हो तो हम इसे बराबर कर सकते हैं। इस तरीके से मैं कट करती हूँ। ऐसे ही फिर ये पार्ट मैं दूसरी स्लीव्स रख के सेकंड स्लीव्स भी कट कर दूँगी। मैं चेक कर रही हूँ कि मतलब कम ज़्यादा होता है क्या होता है। कम तो नहीं होगा, हमें एक्स्ट्रा ही रखना है ताकि लास्ट में हम कट कर सकें। कम रखें तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। जैसे मैंने काट लिया है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि शेरवानी कैसे बनानी है, बट ये इसके लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखना होगा। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और अभी ये सब शेरवानी बाहर बहुत महंगी मिलती है,
तो अगर हम खुद ही फैब्रिक लेके और ट्राई करें घर पे तो आसान तरीके से। ये मेरा पूरा शेरवानी का कटिंग हो गया है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं बॉटम के लिए मैंने कपड़ा लिया है और उसे थोड़ा सा क्रॉस करूँगी और ऊपर से कट करके निकाल दूँगी ताकि इक्वल हो जाए। इस तरीके से मैंने इसे काट दिया है। अभी मैं 2 इंच या 1.5 इंच लास्टिक जैसी है हमारी उस हिसाब से छोड़ दूँगी। 17 मुझे लंबाई रखनी है तो मैंने 17 लिया, ऊपर से मैंने लास्टिक के लिए लिया है और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से 8.5 या 9 लिया है मैंने आसन, और फिर यहाँ से बॉटम मैंने 3.5 रखो, 4 जैसे तुम्हारे बेबी का हेल्थ है वो हिसाब से 3, 3.5, 4 और 1 इंच ऐड करके मैं ऊपर आसन के पार्ट पे मिला दूँगी। तो वहाँ मैंने थोड़ा सा जॉइन लिया है आसन के पास से, क्योंकि वो थोड़ा पार्ट कम हो रहा है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ख़रीदा नहीं है मेरी शेरवानी बनाने के लिए। मेरे पास जो स्क्रैच का कपड़ा रखा हुआ था मैंने उसी से ही बनाया है, तो इट्स ओके, ये दिखाई नहीं देगा। तो कटिंग में आप देख सकते हो जो पार्ट थोड़ा सा बचा है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लूँगी। और मैंने इसके लिए खस्तक भी बनाया है ताकि बेबी को इजीली फैलने में और बैठने में इजी रहे, और वो पैम्पर पहनते हैं तो उनको आसानी रहती है। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए है। तो ये मेरा सिर्फ कटिंग पार्ट है, और मेरा सेकंड पार्ट ज़रूर देखें और थर्ड पार्ट भी देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। थैंक्स।